हमारा नेता कैसा हो, कृष्णकांत जैसा हो। बुजुर्गों ने दुआ आशीर्वाद से नवाजा। किला में के शर्मा ने किया दौरा। बरेली सिटी से कांग्रेस के उम्मीदवार को हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है। बारिश के बाद भी उनके जनसंपर्क में लोगों की भारी भीड़ रही। किला के इलाकों में आज उन्होंने जोरदार दौरा किया। जगह जगह लोगों से मिले समर्थन ने कांग्रेस उम्मीदवार के हिमायत में। लोगों ने कहा, हमारा नेता कैसा हो, कृष्णकांत जैसा हो। किला छावनी, लीची बाग, बदिया, अशरफ खान छावनी, सवाले नगर आदि जगह भर जनसंपर्क करते हुए लोगों ने यहां अपनी दिक्कत को के शर्मा को बताई। यहां लोगों ने कहा कि सपा भाजपा सबको देख लिया, लेकिन काम कांग्रेस सरकार में हुए। जब से कांग्रेस सरकार यूपी से गई, विकास भी रुक गया है। सरकारी तंत्र हो या नेता, कोई विकास, रोजगार, महंगाई को लेकर विफल है। कांग्रेस सरकार में ही हमारा भविष्य रोशन है। सरकारी तंत्र पूरी भ्रष्ट है। आम आदमी में सपा भाजपा सरकार में कोई काम नहीं होता। यहाँ लोगों ने कांग्रेस के कृष्णकांत शर्मा का हार फूलों से स्वागत किया। ढोल बाजे के साथ पहुंचे के ने यहां हर वर्ग के लोगों में अपनी बात को रखा। उन्हें यहां जबरदस्त समर्थन मिला। बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद और जीत की कामयाबी की दुआ दी और राजा साहब के यहां भी लोगों से जनसंपर्क किया। तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसुंधरा मिश्रा है। एक लड़की की तरह मुझे ऐसा पहली बार महसूस हुआ है कि हम महिलाओं को राजनीति में पहली बार किसी पार्टी में लैंपलाइट मिली है। बहुत बढ़िया। हम लोगों को कांग्रेस की स्कीम्स में एक अलग विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। हमारी पार्टी, हमारे लोग हमारे लिए एक अलग विश्वास पैदा कर रहे हैं और इसका पहला सबूत हमें अलग मैनिफेस्टो से मिलता है, जो महिलाओं के लिए विशेष से लाया गया। आज तो सवेरे से बारिश हो रही थी, तो लोगों से फ़ोन कॉल पे बात हुई या गाड़ी से पर्सनली डोर टू डोर किया लोगों के घर। उसके बाद 4 बजे से जब बारिश रुकी है, लीची बाग, फूल बाग, सुंदर नगर, चंदर नगर, ये सब एरिए इसमें किए, साले नगर और आपका किला छावनी, ये सब एरिया हमने यहाँ। जनता पूरी तरीके से कांग्रेस को समर्थन दे रही है। जहाँ आप चले जाइए, आपको कोई आदमी ऐसा मिलता नहीं है, एक आध को छोड़ के, कि जो कांग्रेस को समर्थन ना दे रहा हो। जैसे क्या क्या उपलब्धियां लेकर आप आए हैं? हमारा एजेंडा है कि सबसे पहले यहाँ पर रोजगार के साधन, जो कांग्रेस के ज़माने में जितने साधन उपलब्ध हुए थे, वो सब अब बंद हैं। उसी तरीके से कांग्रेस की रिजीम आएगी तो उस तरीके के बड़े बड़े कल कारखाने यहाँ पर लगेंगे। कांग्रेस ने इस शहर को नायाब कारखाने दिए, उसमें से अभी 2 कारखाने चल रहे हैं। एक रेलवे का कारखाना चल रहा है इज्जत नगर, और एक आंवला में आपका फर्टिलाइज़र का कारखाना चल रहा है। बाकी सब कारखाने, चाहे आपकी फैक्ट्रियाँ हों, सिंथेटिक एंड केमिकल हो, बिमको हो, और बहुत सारी ऐसी जो फैक्ट्री हैं, वो सब बंद हैं। तो इस तरीके के कल कारखाने लगाने का हमारा प्रयास है। दूसरे, प्रियंका जी ने वायदे किए हैं, वो वायदे सारे हमारे ही वायदे हैं, जिसमें युवाओं को रोजगार, महिलाओं को 40% आरक्षण सरकारी नौकरियों में, किसानों को हमारे गेहूं का 2500 रुपये का समर्थन मूल्य, 400 रुपये का गन्ना किसानों को मूल्य, बिजली का बिल हाफ, महिलाओं को बसों में फ्री टिकट। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एजेंडे में हैं। यहाँ स्कूल और कॉलेज की कोई व्यवस्था नई नहीं हुई है। स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल चरमराई हुई हैं, तो स्वास्थ्य की सेवाओं पे सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा। यहाँ की बहुत सारे वार्डों में
रोडें नहीं हैं। जहाँ जहाँ हमने आज पदयात्राएं की, उनमें से कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ रोड नाम की कोई चीज़ हो। हर आदमी का कहना ये है कि साहब आप ये रोड बनवा दीजिए। अब अगर जनता हमें समर्थन जिस हिसाब से दे रही है, हमें लगता है कि हम ही बनवाएंगे। अभी तक तो वो 10 साल वालों ने या 35 साल वालों ने बनवाया नहीं, काम हुआ नहीं। काम केवल क्या हो रहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे मेन रोडों को दोबारा से ठीक किया जा रहा है, चौड़ा किया जा रहा है। जबकि शहर के वार्डों की गलियाँ, वार्डों की रोडें, बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं, बिधुलिया है, टूलिया है, बंडिया है, जौहरपुर है, ये मेन रोड की रोडों से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इन सब को जोड़ने का काम, वहाँ रोडों का काम, सीवर का काम, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर अभी, उन सब को ठीक। क्या शुभ नाम है आपका? कुंवर दीपक मिश्रा। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अब की दफ़े ऐसा नज़र आ रहा है कि कांग्रेस है बरेली शहर में, प्रत्याशी इतना अच्छा है उसके बारे में पूरा शहर जान गया है कम समय में, और समाज ये चाहता है, जनता ये चाहती है कि परिवर्तन हो। तो मैं समझता हूँ परिवर्तन सिर्फ कृष्णकांत शर्मा ही ला सकते हैं, और उनके आने से तमाम चीज़ें लोगों को नज़र आएंगी, विकास के दृष्टिकोण से, और तमाम जो बेसिक बुनियादी समस्याएं हैं क्षेत्र की, जैसे खड्ड के विषय में बताया, या और तमाम समस्याएं हैं सड़कों की, इसकी वो सब चीज़ें जो हैं उसमें परिवर्तन नज़र आएगा आपके होने पे। और ऐसा लगता है कि अब की दफ़े कृष्णकांत शर्मा को कोई रोकता नहीं है। जो समर्थन मिल रहा है क्षेत्र में, जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले, जैसे आज ही आपने कई क्षेत्रों में भ्रमण किया, हमारे एरिया में चंद्रनगर है, लीची बाग है, छावनी है, फूल बाग है, खड्ड है, और एरियाज़ हैं, और अभी भी इनका जनसंपर्क डोर टू डोर जारी है। और जैसा समर्थन मिल रहा है उससे यही लगता है कि इनकी सीट कोई नहीं रोकता। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पद्मनाभ मिश्रा है, और इस बार के बरेली के चुनाव में, विधानसभा के उत्तर प्रदेश में बरेली की सीट की जिसकी मैं बात करूं, विधानसभा 124 की, तो हमारे जो 4 प्रत्याशी हैं उनमें से सबसे जुझारू प्रत्याशी के रूप में जो सड़कों पर जो हमें देखने को मिलते हैं, और जो सच में विकास की बात अपने मैनिफेस्टो को जनता तक स्वयं ले जाने का जो काम कर रहे हैं, जो स्वयं संघर्ष कर रहे हैं संगठन बनाने से लेकर के वोट लाने तक का, तो वो हमें सिर्फ कृष्णकांत शर्मा जी ही नज़र आते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम पार्टी की विचारधारा की बात करें और पार्टी के काम की बात करें, तो हमको जो 4 प्रमुख पार्टियां उत्तर प्रदेश में, तो उसमें हमें कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी दिखती है जो पार्टी जाति और धर्म की जो व्यवस्था है उससे ऊपर उठ कर के सारे समाज को साथ लेकर के हर वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, हर वर्ग की जो सामाजिक दूरियां हैं उनको कम करने के लिए, महिलाओं को बढ़ चढ़ कर के समाज में विकास के लिए आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण की जो बात पहली दफ़े हमें इतना जोश नज़र आता है, वो कांग्रेस ने ही लाया है प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। और इतना बड़ा मुद्दा पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाएं जो हैं वो लैंप लाइट में आकर के चुनाव में अपना योगदान दे रही हैं। वरना आज तक जो विधायक होते थे, जो सांसद होते थे, जो नेता होते थे, उनकी पत्नियां, उनकी पुत्रियां उनके नाम पर चुनाव लड़ती थीं, उनके नाम पर प्रचार करती थी, और उनके कारण जीतती थीं, और जीत करके भी उनके पास कोई ताकत नहीं होती थी। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि प्रत्याशी जो हैं, जो महिला प्रत्याशी कांग्रेस ने लाए हैं, या जो प्रियंका गांधी जी ने जो काम करने की कोशिश करी है, जो सशक्तिकरण दिया है, वो बहुत अहम है। और हर एक व्यक्ति जो हर एक समाज का हो, उसको ये लग रहा है कि हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो हमें मिल सकती हैं, जो विकास है वो हो सकता है। और अगर हम देखें तो एक जो विकास की जो बात थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के शासन के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जा चुकी है। तो एक बार ये कांग्रेस की सरकार जब दोबारा यहाँ पर गठित होगी, उसी के बाद एक विकास की धारणा उत्तर प्रदेश में दोबारा हमें देखने को मिल सकती है। कांग्रेस के जाने के बाद से धर्म और जाति की ही राजनीति प्रदेश में चली है, और कांग्रेस के आने से ही विकास की राजनीति दोबारा आएगी। मेरा नाम सूर्यांश मिश्रा है, मैं सुपुत्र कुंवर दीपक मिश्रा। जैसा कि इस बार देखा जा रहा है कि बरेली शहर में हर 5 साल में जैसे चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार निजी तौर पे अगर कोई काम कर रहा है, घर घर जाके लोगों की प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं, तो वो हमारे प्रत्याशी कृष्णकांत शर्मा जी हैं। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से एक
एकता के लिए काम किया है। और भी पार्टी ने, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई। आजकल ज़्यादातर पॉलिटिक्स आपकी कास्ट के ऊपर हो रही है। अभी तक ऐसा नहीं देखा गया था कि महिलाओं को पॉइंट मिल रहा है या कोई भी मौका मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे 40% टिकट देने की बात की है महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण पे बात की है। ये कुछ अलग इस बार देखने को मिला।